Hello, welcome guys, welcome to my channel. My name is Divedi and आज हम लोग पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का टॉपिक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इजी है, आप पहले पढ़ भी चुके हैं और काफ़ी छोटा वीडियो भी रहेगा जो कि काफ़ी इजी टॉपिक है। ज़्यादा समझने के लिए दो तीन चीज़ें हैं बस और एक दो एग्जांपल हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज़ के 3-4 लेक्चर हो गए हैं। पहले लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज़ क्या है और उसका क्या पूरा सब कुछ समझा, पूरा उसका जड़ तक गए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन हमने किए, क्वेश्चन आंसर किया। फिर हम लोगों ने एक मोनोटॉनिक वाला लाए, ठीक है। तो उसके मैंने कहा था क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन एज बनते नहीं है, एमसीक्यू पेपर टाइप वाले काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसकी संभावना काफ़ी कम है। तो हम लोग जिसकी संभावना ज़्यादा है और जो एमसीक्यू वाले टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा जहाँ से होते हैं उनको पहले टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जिसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ वो एमसीक्यू के लिए इनफ है, इतना मैं कहूँगा। अगर ये पेपर वो सब्जेक्टिव होता, लिखने वाला होता, तो फिर इसका और थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ता है। लेकिन 1-2 पेज के नोट हैं। ये आज का भी जो आपको नोट्स मिलेंगे मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें 2 पेज में है पूरा, और एक लास्ट तीसरे पेज में मैंने उसमें ये बताया है कि एमसीक्यू कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो ऑन किया है कि नहीं देख लूँ। यस, किया है, ठीक से वीडियो ऑन नहीं है, हाँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो भाई शुरू करते हैं। तो ये मैथमेटिकल मेथड्स का है। हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स पेपर है हमारे पास। मेथड्स है कि मेथड पता नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है, दो नाम तो काफी खतरनाक लग रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है नहीं, बिल्कुल इजी। जो ये इन भाई साहब ने शायद ये साइंटिस्ट ही है लाप्लास, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। ये हम लोग को जानते हैं ठीक से। कैसे जानते हैं? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग को अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा मुश्किल होती है, बताओ। तो आप सबका आंसर होगा कि हाँ भाई अलजेब्रिक में ज़्यादा आसानी रहती है, अलजेब्रिक में एक्स बड़ा मज़ा आता है खेलने में। डिफरेंशियल में थोड़ा हार्ड पड़ता है, थोड़ा हार्ड। मतलब अलजेब्रिक तो बहुत आसान है, अलजेब्रिक तो 9th क्लास से हम लोग करते आ रहे हैं, तो अलजेब्रिक हम लोग ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्होंने यही कहा, इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये इसलिए बनाया कि आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो अलजेब्रिक इक्वेशन में। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। और ये देखो, ये सब जितने भी सब आते हैं, थ्योरम आती हैं, ये सब रूल लॉ जो भी आप कहना चाहो आते हैं, ये सब हम लोग की समस्याएं हल करने के लिए आते हैं। जैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से बना देता है और फिर आप सॉल्व कर देते हो। तो ये सब आपकी जिंदगी में समस्याएं हल करने आए, ना कि भागने आए कि अरे यार एक और लाओ, अरे यार एक और चीज, अरे यार एक और चीज। ये सब लोग अच्छे लोग हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ो। इन्होंने तो आपकी हेल्प की, आप इस टॉपिक को छोड़ना, ठीक है। ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे तुम पढ़ा क्यों रहे हो? सिलेबस में है एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ। लेकिन डायरेक्ट अगर आप एग्जिस्टेंस पढ़ाने लगेंगे, और मेरी तरह बहुत लोग होंगे जिनको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही शायद भूल गए हो, पढ़ा होगा, पढ़ा तो था शायद, याद आ रहा, ये नाम पहले कहीं सुना है, फिजिक्स में सुना है या फिर पता नहीं है। तो यहाँ से लोग शुरू करके एग्जिस्टेंस तो वो छोटा है। अब पढ़ने में आओ तो बीएससी में एक एक टॉपिक पूरी एक एक बुक बन सकती है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने लेवल तक बात करेंगे कि हमारा एमसीक्यू पेपर है,
हम लोग को क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस क्वेश्चन उस तरीके से लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मत लेना कि अरे इतना छोटा छोटा समझा रहे हो, एमसीक्यू के लिए ठीक है। ठीक है, अभी देखो भाई ज़्यादा विश्वास करना नहीं, क्योंकि मैं पहली बार खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही एग्जाम दूंगा। ठीक है, तो भाई समझ रहे हो। ठीक है, हाँ, तो डिफिनेशन लिखते हैं इसकी। डिफिनेशन क्या, नोट्स आपको दे देंगे डायरेक्ट। हम जो मेन चीज है, जो मेन वो है जो आपको याद रखना है, मैं लिखूंगा लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी डिफाइंड एज, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट ये समझो। क्या समझो, अब जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट आएगा एमसीक्यू में, डायरेक्ट 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, एफ टी फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा है, ये इंटीग्रेशन हम लिखने जा रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, तो आपको याद करना पड़ेगा, याद देखो कैसे करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी है ना, तो टी फंक्शन, फंक्शन सब मैथ में फंक्शन ही फंक्शन है ना, तो फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, इतना आप लोग को याद रहेगा, फंक्शन ऑफ टी, वो ऑप्शन में फंक्शन ऑफ टी याद देंगे, फंक्शन ऑफ एम और कुछ नहीं देंगे, ये देंगे, तो ये तो आपको मिलेगा ही। अब यहाँ पे क्या करना है, एफ टी है, एफ टी है, तो यहाँ एफ टी लिख दो। ठीक, एफ टी है, इसमें इंटीग्रेशन होगा, मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, तो एफ टी के आगे क्या लिखे, इंटीग्रेशन में क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आती है, राइट, डी टी। अगर x होता तो dx, p होता px, c होता dc, कुछ भी। ठीक है, तो एफ टी था तो डी टी कर दिया, मैंने बताया था इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट आएंगी, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारी समस्या हल करने आया है, तो ये लिमिट अच्छी देगा, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो दो ऐसे बताओ मैथ में नंबर या ऐसे कुछ चीज जो आप लोग बहुत मतलब अच्छा लगता, मतलब वो सही रहता है हमेशा। तो क्या था, वन नहीं, वन नहीं, वन नहीं, वन किसी ने बोला गलत, जीरो, जीरो इतना अच्छा है यार, जीरो कितना अच्छा है। यहाँ पर या तो जीरो है हम, या तो समझ रहे हो क्या लिखने वाले, इंफिनिटी, जीरो टू हीरो, ऐसा याद करो, जीरो टू हीरो, क्योंकि यहाँ लिमिट आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिल सकती है, यहाँ जीरो, यहाँ इन्फिनिटी, मतलब बहुत कुछ घुमा सकता है, तो याद हो जाए बिल्कुल, अभी अभी के अभी याद हो जाए, जीरो टू हीरो, ये अगर आपने पढ़ लिया तो ये आप जीरो से हीरो बन जाओगे वैसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जीरो टू हीरो इसकी लिमिट है, जीरो टू हीरो मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट, उच्च लेवल पर, तो इनफाइनाइट। ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज आनी है, क्या आनी है, देखो मैंने कहा ना, आप लोग ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी ऊपर जाता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पे अब उसकी भी एंट्री हो जानी चाहिए ना, वो भी अच्छा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, हाँ आप लोग ने सही बताया, तो e टू द पावर x नहीं आएगा। अब देखो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है यार, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, एफ टी डी टी, जीरो टू इन्फिनिटी, ई भी आ गया, ई की पावर एक्स आ जाए, तो अब अगर ई की पावर में एक्स होता ना, तो फिर इसका जो डर था खत्म हो जाता। अब यहाँ पे एक खतरनाक चीज आ रही, खतरनाक क्या मतलब, थोड़ा समझने वाली चीज है, माइनस, थोड़ा याद कर, थोड़ा तो याद तुम लोग एडजस्ट करो यार, थोड़ा तो याद रखो, इतना आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम हुई, एफ टी डी टी जीरो इतनी याद नहीं हुई ना, ई आ गया, क्योंकि क्यों आ गया, इनफाइनाइट ऊपर जा रहा है, अब माइनस है, थोड़ा तो माइनस हो जाएगा, थोड़ा तो मतलब मुश्किल बनाओ, टी टी हर जगह है तो यहाँ भी टी रहेगा। अब आ रहा है एक नई चीज, वो है एस। एस क्या है, एस क्या है, एस क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एस है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल।
लैपलास ट्रांसफॉर्म ने कहा अरे सब आसान आसान हो रहा है, ले माइनस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया और माइनस भी आ गया, तो बस आप लोग को ये माइनस एच टी ए टी पावर एच टी एफ टी डी टी जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी, ये है आपका सूत्र, फॉर्मूला, कुछ भी कह लो। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आपकी चीज। यहाँ पे एस क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। 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 बहुत अच्छे। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, दो एग्जांपल मान लो हमने एग्जांपल एफ टी को मान लो हम लोगों ने पढ़ ले लिया, अभी बिल्कुल आसान से चलते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे, उसमें थोड़ा अच्छी चीज लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बिल्कुल आसान से एफ टी अगर हमने वन ले लिया, अब मैं आपको अभी ये इस एग्जांपल से ये समझाऊंगा कि ये इसको कैसे अंदर मतलब लगाना है। मतलब ये एफ टी मान लो ये है, एफ टी कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वन यहाँ वन भी तो कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, कुछ तो मतलब है ना, बिल्कुल ही कुछ भी आ सकता है एफ टी। तो कैसे हम लोग करेंगे सॉल्व, तो देखो एफ टी वन है तो जहां एफ टी है वहां अपन डाल दो, जहां एफ टी है वहां अपन डाल दो, जहां एफ टी है वहां पे आप वन डाल दो, ठीक है। क्या आप लोग प्रयास कर रहे हो अपने आप से, बताओ। अलोर रूल को अब ये यार अगर इतना लिखा हुआ है, अब लोग कुछ लोग कह रहे हैं गलत बात है, हम लोग ने इतना लिखा है तो मान लो ये हम ना लिखते, हम ये ऊपर ना लिखते, बस आप इतना लिखो, तो इतने में कोई पहचान पता है कि लाप्लास है, नहीं ना। तो लाप्लास पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया, ये लो मेरी अलग से कुछ भौकाल होगा, ये एल लगा दो, लाप्लास फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू इतना, ये बस, क्योंकि यार फिर आप लोग पहचान नहीं पाओगे, तो आप लोग के लिए अच्छी की चीजें हो रही है ना यहाँ पर। तो लाप्लास एफ टी यहाँ एल है, ठीक है। अब एफ टी बराबर वन है, तो एल वन क्या होगा, लाप्लास वन एफ टी वन, एफ टी वन है तो यहाँ एफ टी वन डाल दिया, एल वन, जीरो से इंफिनिटी ए टू द पावर एस, यहाँ पे मुझे वो दिखेगा एफ टी, वहां पे मैं वन डालने वाला हूँ, नहीं लिखा भी, ओ दिख गया दिख गया दिख गया, वन वन इंटू डी टी, वन इंटू डी टी, इससे मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई में है, तो वन तो यहाँ से गायब हो जाने वाला है, तो वन को गायब कर दो, वन मल्टीप्लाई होगा कोई वो है नहीं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एक्स होता तो फिर हम लोग को आगे करना पड़ता वो आइलेट की मदद से ना, अरे वो सब मिल जाना, भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे क्या, सही बताओ, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है यार, करके बताओ। देखो e टू द पावर x क्यों अच्छा माना गया है e टू द पावर x इसलिए अच्छा है क्योंकि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी कहा है कि इसका चाहे तुम इंटीग्रेशन करो, चाहे डिफरेंशिएशन करो, चाहे कुछ करो, ये सेम रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल, कोई इसको टेंशन नहीं। अरे तुम ऊपर तुम कुछ भी ले आओ यार, मैं यही रहने वाला हूँ, बट मैं यही रहने वाला हूँ। लेकिन ये s माइनस, जब माइनस s है ना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है ना, अगर e टू द पावर t होता तो हम e टू द पावर t लिख देते, लेकिन माइनस और s ये एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है। इंटीग्रेशन में जो एक्स्ट्रा आता है वो नीचे जाता है, डिफरेंशिएशन में बगल में जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे जाता है, तो यहाँ नीचे ले आओ किसको, माइनस s को, ठीक है, माइनस s को नीचे ले आए। अब बस लिमिट पुट कर दो, इन्फिनिटी जीरो। अब जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करो, तो अब देखो जब इन्फिनिटी, जब किसी पावर इन्फिनिटी हो रही है, किसी की पावर वन की पावर इन्फिनिटी या टू की पावर इन्फिनिटी, ये सब लोग तो यार अनडिफाइंड है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे जब गड़बड़ हो रही है ना, तो एक चीज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, हम लोग ये मानेंगे, हम लोग ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि s जो है ना, ये s जो है s, ये s जीरो से बड़ा है। क्यों, ये क्यों माना हमने, ये क्यों माना हम लोग ने, इसको इसलिए माना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, मतलब थोड़ा बस इमेजिन करो, जब ये
जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है मतलब क्या, मतलब पॉजिटिव है। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है और माइनस है, पॉजिटिव आगे माइनस लगा दो तो माइनस रहेगा, जैसे 5 है, 5 -5 लगा दो तो ये छोटा बन गया। अब अगर हम लोग मान लो इसको, अब हम लोग अगर ये ना मानते तो हम लोग -1 ले सकते थे, और पहले से माइनस है तो +1 हो जाता ओवरऑल। अब फिर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो रहा है तो और ऊपर जा रहा है। तो जब लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव माना s को, तो माइनस पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस, तो -t बचा। ठीक समझ रहे हो? अब माइनस को तुम इन्फिनिट जा रहे हो तो वो जाते 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 तुम जीरो पहुंच जाओगे, जीरो पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे अगर ये कंडीशन मानोगे आप तो ये जो इन्फिनिट वाला आएगा ना पहला ही, तो ये जीरो चला जाएगा, जो बता रहे हो e⁻st -s, ये जीरो हो जाएगा। कब जीरो हो जाएगा, ये कब जीरो हो जाएगा, बस ये कंडीशन इसलिए जीरो हो जाएगा, ये कंडीशन की वजह से ये जीरो हो जाएगा। पहली लिमिट जो इन्फिनिट वाली लिमिट वो, और ये वाली लिमिट जीरो। अब तुम किसी की पावर जीरो करोगे तो क्या आएगा बताओ। अब किसी की पावर अगर 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, e की पावर 0, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब 1 होते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन में जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहली लिमिट पुट करने के बाद माइनस लगाते हैं, तो यहाँ भी हमने माइनस लगाया। अब जीरो हम लोग को पुट करना है, कहाँ पर, टी की जगह पुट करना है। तो जब टी की जगह जीरो करेंगे तो 0 × s माइनस, अरे जीरो मतलब क्या, जीरो सबसे अच्छा है। तुम चाहे जीरो से माइनस मल्टीप्लाई करो, चाहे एस कुछ भी हो यार, जीरो से बड़ा हो। अरे यार तुम अगर जीरो छोटे भी होते ना, बस जीरो ना होते। 0 × 0 क्या होता है बताना। तुम कुछ भी हो यार, मैं जीरो हूँ, उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो तुम सब जीरो हो जाओगे। ठीक है, तो जब टी की जगह जीरो आएगा तो ये जीरो, ये जीरो, ई की पावर 0 1, तो यहाँ ऊपर 1 बचा, 1 बचा, और डिवाइड में -s चल रहा है, -s तो चल रहा है। ठीक है, अरे माइनस नीचे है, माइनस ऊपर, माइनस कर दिया, क्या आया 1/s आया। तो ये हम जो मान चले थे उसका ये आया वैल्यू। आया समझ में, आया सबको, आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, मैं फालतू टाइम ज़्यादा ले गया, सॉरी उसके लिए। कुछ डिस्टर्ब विस्टर्ब नहीं है क्या, कुछ कपड़ा वपड़ा सब कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, हमारे पास ये है अरे भाई अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब एग्जांपल थोड़ा सही अच्छा लेंगे जिससे थोड़ा और मजा आएगी अब यहाँ पर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल 2 क्या लेंगे, एग्जांपल 2 क्या लेंगे, एग्जांपल 2 क्या है हमारे पास, ft = e⁻t। हमारे पास ft जो है ये दिया है e⁻at। तो लास्ट पावर ट्रांसफर लगाकर क्या इसका वैल्यू आएगा ये हम लोग को बताना है। तो इसी पर यहाँ 1 था तो हम लोग ने तो बिल्कुल आसानी तरीके से बना, तो कुछ था ही नहीं, बस थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था कि हाँ e⁻−st है तो -s जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट बगल में है, वेरिएबल है यहाँ पे, तो वेरिएबल है कुछ भी हो तो मतलब उसको तो इंटीग्रेशन नीचे आ जाता है। जी चीज है, अब इसका करना है हमको। क्या करेंगे इसका, अब क्या बस एल 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 एल, अरे ये वाला ब्रैकेट नहीं है, जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट, वैसे मैं ब्रैकेट बना नहीं पाता। l⁻et 0 से इन्फिनिटी e⁻st, यार ठीक है। अब ft हमें लिया है e⁻at dt। अब यहाँ पे यार e⁻−st e⁻at दिमाग चकरा गया, चकराने की बात नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा अलग से समझते हैं। e⁻st है
और ई टू पावर प्लस क्या है प्लस 80 है ना, हाँ 80 है। 2 की पावर 5 है और 2 की पावर -2 है, तो क्या होता है इसका आंसर? 2 की पावर 3 होता है। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड या माइनस जो भी हो, जो साइन होता है हो जाती है। तो 2 2 3 ये तो करते रहे हम लोग, यहाँ भी करेंगे, ये तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ पे -ST प्लस 80, यहाँ पे देखो -ST प्लस 80 ए पावर, आप लोग टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लिया, -S प्लस ए, ये आ गया, ये आ गया, बताओ आया कि नहीं आया? अब ई पावर माइनस को बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचा? a माइनस एस बचा। नहीं यार वही लिख दिया क्या मैंने? ये तो वही लिख दिया। जब माइनस हम लोग ने बाहर लिया तो माइनस अंदर से बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर से माइनस बाहर लिया तो माइनस तो था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर s माइनस ए हो जाएगा। ये था, ये हम लोग ने s कॉमन लिया, ये था। अब हम लोग ने t कॉमन लिया माइनस, तो ये हो गया, ठीक है। माइनस लिया तो ये माइनस प्लस में हो गया, प्लस माइनस में हो गया, ये आ गया हमारा। तो ये जब ये सब होगा dt छोड़कर, ये जो चीज लिखी हुई है ये होगी, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ये चीज 0 से इन्फिनिटी e टू पावर माइनस टी और s प्लस ए, s माइनस है यार, s माइनस ए और dt, ठीक है। इतना आया। अब इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो यहाँ पर चुपचाप से। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ? e टू पावर, अब ये देखो ये तो ये दिक्कत कर रहा, तो इसको नीचे ले लेंगे, इसको नीचे लेने वाले हैं, ठीक है। यही तो होगा, यस 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 यस, यही होने वाला है। तो जब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या आएगा देखो लास्ट में क्या था, जो देखो यहाँ पे थोड़ा जल्दी बनो, MCQ पेपर है, जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना टी के साथ, वही आ जाता है, वही आ जाता है, तो 1 में s माइनस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं है s 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है कि s जो है वो आपका a से बड़ा होना चाहिए, a से बड़ा नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये s इज इक्वल टू a हो गया तो भाई यहाँ पे तो बाउंडर आ जाएगा, यहाँ तो बाउंडर आ जाएगा, तो अनडिफाइंड में आएगा, तो ये आएगा, आप लोग उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। चलो भाई मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब जो हमारा टॉपिक है हमने काफी टाइम इसमें दे दिया, ये तो इसमें टाइम इतना नहीं देना था क्योंकि हमारा मेन सिलेबस में जो है वो एग्जिस्टेंस है, शायद ये आए भी ना पेपर में, हो भी सकता है ये, लेकिन जो मैंने वो लिखा था एक्सप्रेशन, इक्वेशन जो भी कह दो, फॉर्मूला जो भी, नहीं सबका अलग अलग होता है ना एक्सप्रेशन में, जो इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। तो समझो, जो भावनाओं समझो, तो जो मैंने लिखा था ना वो इंपॉर्टेंट, वो आएगा, वो आ सकता है, आएगा नहीं कैसे कर सकते, आ सकता है, लेकिन ये एग्जांपल समझना है कि ये टॉपिक हमारे में नहीं है, हमारे पास हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, existence of Laplace transform। तो हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करती है? अभी मैं यहाँ पे ज्ञानबाजी लिखूंगा मैथ में, ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर समझ लो, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मैं बताने जा रहा हूँ क्या। कोई फंक्शन अगर ठीक है ना, मतलब उसका बिहेवियर ठीक है और वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति बहुत जल्दी ग्रो करता है ना, फिर उसके पीछे कुछ काला होता है समझ रहे हो, मतलब किसी आदमी के पास समझो बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, या बहुत जल्दी पता नहीं उसकी कोई स्थिति बदल गई, या तो बहुत ही नीचे चला गया, या तो बहुत ही ऊपर चला गया, बहुत अचानक से कल रात वो चौराहे में बैठा था,
वहां सो रहा था, और अगले दिन रात को वो 5 स्टार होटल में सो रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर ये सब हो रहा है तो फिर ठीक नहीं है, मतलब फिर भी कुछ पीछे हुआ है। तो बस यहाँ पे वही है। अब यहाँ फंक्शन की लैंग्वेज में आ जाओ। अगर कोई फंक्शन बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है ना, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो फिर वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं आएगा, वो इस इनकी क्लास में नहीं आएगा, वो हमारे ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, हमारे ग्रुप में वो फंक्शन आएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो फंक्शन आएंगे जो मेहनत कर कर धीरे 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 ग्रो कर रहा है। ठीक है, समझ गए, ये प्रैक्टिकल बात थी। अब थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ जाते हैं। बेसिकली इसकी दो कंडीशन है एग्जिस्टेंस की। दो कंडीशन क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने मोनोटॉनिक जब पढ़ा रहे थे हम फोरियर सीरीज में, तो उसमें कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा रहे थे ना। उसमें बता रहे थे कि कुछ जगह डिसकंटिन्यूटी हो तो काम चल जाता है। मतलब कुछ अगर आप में दोस्त हैं, थोड़े बहुत आप आलसी हो, थोड़ा बहुत गेम खेलते हो, ठीक है, क्लास नहीं लेते हो, तो चल जाएगा। थोड़ा पिक्चर देखने चले गए कहीं पर कभी कभी, तो चल जाता है। हर रोज नहीं, कभी कभी नहीं रहो, कभी कभी पढ़ाई करो, ये गलत बात। अगर हल्का थोड़ा थोड़ा तो ठीक। तो यहाँ पे वही बात है, पूरे मैथ में वही बात। पूरे मैथ में शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, जब भी दो टॉपिक पढ़ा रहे तो इसमें भी वही टॉपिक बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पहली कंडीशन इंग्लिश में, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में है कि पीस वाइज, समझ रहे? पीस वाइज क्या? पीस वाइज मतलब टुकड़ों में। टुकड़ों में क्या होता है? टुकड़ों में फंक्शन आप लोग ने दो पढ़े होंगे या तीन, दो दो तो है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, वो क्या होता है? वो उसको पीस वाइज, उसको शायद पी स्टेप वाइज फंक्शन कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे टूटता रहता है ऐसे 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 ना। क्या क्यों? तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ये सब लोग इसी कैटेगरी में है। जैसे GIF में क्या होता है? GIF में पहली बात तो ये वाला ब्रैकेट होता है, बहुत दिन से मैंने पढ़ा नहीं शायद, अगर कुछ गलती हो तो बताना, ठीक है भाई। अगर इसमें मान लो 2.4 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये होता है। और एक आता है लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, कि इसका उल्टा आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है 3.8 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 4 आती है। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये तो मुझे मालूम है कि कम हो जाता है, ठीक। ग्रेटेस्ट मैंने ऐसे क्या था, ग्रेटेस्ट में तो 2.4 का 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। मैथ थोड़ी उल्टी सीधी है, इसलिए हार्ड यही आती है सबसे ज्यादा मैथ। अगर अरे भाई मैथ सबसे ज्यादा डर मैथ, तो इसलिए। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर 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 पहले बात तो चलो लिख लेते हैं कि इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या, मतलब क्या है, मतलब क्या हम लोग बात कर रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड, थोड़ा लिख भी लेते हैं ना, कहेंगे पढ़ा क्या रहा हो उसे बोल बोल के, ठीक है। तो मेरा लिखो भले ही ना, समझ में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में बैठ जानी चाहिए जो बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग में। वो एग्जाम तक नहीं, वो 4 साल बाद भी पूछेंगे ना तो आप लोगों को हाँ, क्योंकि वो अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ो ना तो जल्दी समझ आता है। ऐसा भी लिख देंगे बुकिश लैंग्वेज, वो लिख देते हैं द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म is defined as an as an as an improper integral, प्रॉपर इंटीग्रल। ये जब आप इंटीग्रेशन में एंटर करते हो ना मैथ्स क्लास 12th की, तो सब दूसरा टॉपिक, दूसरा तीसरा टॉपिक यही रहता है। तो ये आप लोग को आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, आता है ना। हाँ, इतना छोटी छोटी बातें यार, इतना आता होगा यार, इतना। मैं तो बिल्कुल ही आप लोग को अपनी तरह समझ रहा हूँ, आप लोग इतना आता होगा, मतलब आपको नहीं आता। अरे यार ये सब बात नहीं करो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो वही वही जो मैंने लिखा था, e⁻ ft dt, e⁻ ft ft dt 0 to infinity। हाँ, ये
एक मिनट गाइस, कोई है क्या? वो क्या है ना, रात के अभी 2:30 बज रहा है और गेट से आवाज़ आई तो मैं देखने गया, तो पता नहीं कौन था, आवाज़ आई बस गेट से। तो हम लोग यहाँ पे थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये कन्वर्ट करना चाहिए। इट एग्जिस्ट ओनली इफ it exists only if this integral converges। कन्वर्जेंस का मतलब भाई, अगर तुम फॉलो कर रहे हो मुझे, कन्वर्जेंस का आप लोग को मालूम होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत चीख के पढ़ा है, चिल्ला वही कन्वर्जेंस वाला वही है यार, ठीक, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा। दो बातें हैं, दो बात क्या, अगर उसके पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है, देखो यहाँ मैथ की मैंने बोल दिया पूरा, अगर उसके पास फाइनाइट, किसके पास, फंक्शन फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है, फाइनाइट मतलब कुछ कुछ जगह पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कुछ कुछ जगह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, बस कुछ कुछ फाइनाइट होना चाहिए, उसको हम लोग काउंट कर सके, फाइनाइट ये नहीं इनफाइनाइट, फाइनाइट। तो ये तो पहला हो गया, इसके अंदर भी कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या, जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, बस दो चीजें हैं, तो हमारा कन्वर्ज हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसे फंक्शन है कोई, वो कुछ फाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ठीक है, तुम हो फाइनाइट, तुम्हारे पास कुछ 3-4 ही बदतमीजियां हैं, मतलब 3-4 ही दोष है, दिक्कत है तुम्हारे 3-4, ठीक है, ठीक है, उन दिक्कतों को लेकिन तुम अगर अच्छे से मैनेज कर रहे हो कि दिक्कत चलो हटाइए, मैथ की भाषा में लिमिट LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो हम कह लेंगे कि हमारा कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। पीस वाइज कंटिन्यूटी ये टर्म है, एक टर्म है इसमें, पीस वाइज कंटिन्यूटी, पीस वाइज कंटिन्यूटी। तो अब कंडीशन अगले में लिख नहीं यार, कंडीशंस क्या है यार, छोटे से समझो। पहली कंडीशन क्या है, पीस वाइज, अब समझ, अरे वो नाम समझना, पीस वाइज कंटिन्यूटी, पीस वाइज कंटिन्यूटी, पीस वाइज मतलब कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, लेकिन पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे fx इज इक्वल टू x, वो कंटिन्यूअस है, x स्क्वायर कंटिन्यूअस है, x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, पता, हाँ ऐसे ही बनता होगा, पता नहीं यार, ग्राफ में या मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस कहीं कटता नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस की डिफिनेशन होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हम कैसे करते थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर था, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड थर्ड सेमेस्टर में भी इंटीग्रल कैलकुलस में, जो समझ लो पीस वाइज, मतलब कंटिन्यूटी है लेकिन पीस वाइज है, कुछ 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 मतलब पीस कंटिन्यूअस, हम लोग 3 दिन पढ़े, चौथे दिन नहीं पढ़े, फिर 3 दिन पढ़े, चौथे दिन नहीं पढ़े, तो ठीक है, मतलब 3 दिन अगर तुमने पढ़ा ठीक से, तो एक दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो एक दिन से कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो वो चल जाए। अब ये नहीं कि 3 दिन पढ़े नहीं, बस एक दिन पढ़े, हफ्ते में 2 बार पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और आ जाती है, देखो सब कुछ सेम रहेगा तो दूसरा टॉपिक क्यों बनाया, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ तो इन लोगों को पेपर के लिए बनाना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये दूसरी चीज है इसमें, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है उसको हम लोग देखेंगे आगे।
इसको जरा इरेज करते हैं, काफी बड़ा बड़ा इसमें लिख दिया मैंने, हैंडराइटिंग मेरी खराब होती जा रही है। तो पहला था पीस वाइज कंटिन्यूटी, पीस वाइज कंटिन्यूटी, पीस वाइज कंटिन्यूटी। दूसरी चीज थी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ और इसके प्रॉपर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखो क्या है, फाइनाइट डिसकंटिन्यू होनी चाहिए, फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट डिसकंटिन्यू, समझ जाओगे क्या लिखा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, LHL RHL, LHL RHL इक्वल होना चाहिए, ये यहाँ पे कही गई है बात, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे, ठीक है। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। और वो यहाँ पे कहाँ पर इसका जो डोमेन है, डोमेन वो है 0 से, वो तो आप लोग को पता चल गया होगा, जो हम लोग लिमिट भी 0 इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ले रहे थे, तो यहाँ पे ये इसके अंदर होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आप लोगों को ब्रैकेट का, अब मैंने यहाँ एक ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया, ये तो आपको मालूम होगा, थोड़ा जल्दी समझ लो। जहाँ ये ब्रैकेट लगा दे, मतलब इस ब्रैकेट के आगे ऐसी कुछ लिखा होगा, या पीछे यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा, मतलब इस ब्रैकेट के जस्ट इधर उधर एक ऐसा कुछ लिखा होता है जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं मेजर से। 0 है, 0, हाँ 0 पता है कोई, मतलब 0 है। इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट नंबर थोड़ी ना है कोई, इनफाइनाइट नंबर है क्या, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, वो कोई नंबर नहीं है फिर आ गया, तो इनफाइनाइट पता नहीं, तो यहाँ पे हम लोग यल लगा देते हैं, इसे कहते हैं शायद क्लोज या फिर छोटा वाला ब्रैकेट, और ये शायद छोटा, पता है ये ब्रैकेट का मतलब मैंने ऐसे समझा है कि यहाँ ये ब्रैकेट लगाओ, मतलब ये जो है ठीक है, फाइनाइट है, ये मतलब इनफाइनाइट ये वाला ब्रैकेट, तो इतना समझो, तो ये ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये आप लोग के लिए नया है कुछ, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये है मॉड FT, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना होगा, MEEAT, where A is 0 से बड़ा है, अरे ए नहीं यार, T, क्या कर रहे हैं, नींद आ रही क्या, यहाँ पे T जो है वो ग्रेटर है और इक्वल टू 0 है, ये होता है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। इसमें आप लोग ज़्यादा गहराई में ना जाए, मैं भी नहीं गया गहराई में, इसको बस आप लोग चुपचाप से एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की तरह याद करोगे। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर मतलब ये, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये क्या है, FT तो हर जगह है, FT तो हर जगह है, M समझ गए, e की पावर 80 कितना अच्छा लग रहा है ना, e की पावर 80। अब मॉड लगा दिया, मतलब अगर कुछ अंदर माइनस भी होगा ना तो वो प्लस में हो जाएगा, मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस में कर देता है। और ये इनइक्वालिटी आ गई, FT जो है वो लेस देन इक्वल टू M e की पावर 80 है, यहाँ पे T जो है आपका ये, अब ये माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ भी प्लस में सब ले रहे हैं, इसलिए मॉड लगाया है, तो ये T जो है 0 से बड़ा होगा। अब ये M और A क्या है, M और A जो है ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये है, आप लोगों को थोड़ा इसको ध्यान से देखना होगा। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये है, a function is of exponential order a function is of exponential order a if mod of ft is less than equal to m e to the power at, where t आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है t, अगर t 0 हो गया तो फिर e की पावर 0 हो जाएगी, और 1 हो जाएगा तो फिर m ही m बचेगा। m क्या है, m और a कांस्टेंट है, m और a कांस्टेंट है, m और a कांस्टेंट है। m तो आपको याद रहेगा, m भी याद रहेगा, ठीक है। मेरे चैनल का नाम MA से शुरू होता है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो।
जस्ट किडिंग गाइज, गाइज, गाय। तो अब एक थ्योरम है, थ्योरम, अरे एमसीक्यू पेपर में थ्योरम क्यों पढ़ा रहे हो? अरे यार वो थ्योरम ऊपर ऊपर समझ लो, ऊपर ऊपर समझ लो, ऊपर ऊपर ले। और मैंने नोट्स में भी डाला है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में थ्योरम पढ़ पढ़ के पक गए थे, खासकर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत थ्योरम थी यार, कोई बात। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम ठीक है, थ्योरम बिल्कुल ऐसी है कि थ्योरम क्या होती है? थ्योरम ऐसे 2 + 2 = 4, ये थ्योरम, ऐसी प्रकार की थ्योरम है ये जो मैं भी करने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार की थ्योरम है। क्या थ्योरम है? इफ अ फंक्शन, थ्योरम जो है, थ्योरम देख लेते हैं। इफ अ फंक्शन, if a function ft if a function ft तो पीस वाइज तो होना चाहिए, जो मैंने कंडीशन बताई थी, पीस वाइज होना चाहिए, पीस वाइज होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए जो मैंने लिखा था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, exponential order of piecewise continuity, piecewise is piecewise continuous at 0 से infinity, piecewise continuous on, ये on ऐड का मुझे समझ नहीं आता, on 0 से infinity। तो अगर फंक्शन ft पीसवाइज कंटीन्यूअस है 0 से इंफिनिटी में और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, देन इट्स लिखने का मन नहीं कर रहा हूँ, इतनी ऑब्वियस सी बात है। देन इट लैप्लास ट्रांसफॉर्म exists for all s is greater than a। क्या लिखा बताओ? फंक्शन ft है, पीसवाइज कंटीन्यूअस हो, इसमें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल को ऐसे भी लिखते हैं, उल्टा है और उल्टा ही काट दो, s आपका a से बड़ा होना चाहिए, s जब आपका a से बड़ा होगा और ये दोनों चीजें होंगी तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ये समझ लो, ये जो वीडियो है इसका सार है, ये इसका सार है, ये ठीक है, इसकी समरी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें तो समझना कुछ था ही नहीं, बस अरे वो तो पहले इतना आसान चीज लिख दी कि अरे यार क्या लिख रहे हो, तो मालूम ही है, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। एग्जांपल को समझ लो, जैसे ft जो है एग्जांपल, मतलब ft = t² है, तो एग्जिस्ट, ठीक तो है यार, क्या खराबी है? कुछ है खराबी बताओ? t², कुछ गड़बड़ कर रहा है? जो मैंने यही थोड़ी देर पहले बोला था कि बहुत जल्दी ग्रो ना करे, वो उस पर आप लोगों को शंका होनी चाहिए, वो नहीं होगा एग्जिस्ट, वो डजंट एग्जिस्ट। लेकिन ये तो यार ठीक लग रहा है यार, इस पे तो यार मतलब इसको तो मत दिक्कत करो यार। अब एक और है, जैसे ft e⁻80 है, मान लो वही जो मैंने लिखा था, ठीक है, 80 या 280, यहाँ ये हटा दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 3 कर दो, क्या दिक्कत है? ये भी है यार, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, ठीक है, लाप्लास एग्जिस्ट, लाप्लास एग्जिस्ट। ये बताओ, हाँ ये बताओ, गड़बड़ है। एक तो तुम e की पावर t कर रहे हो और t की पावर 2 कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा।
ऐसे नहीं चलेगा यार, आप लोग इसको देख भी लेना, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखो देख, फंक्शन में ऐसे देखा करो, ठीक है मेरी तरह। अबे तो एफ टी ई की पावर टी, यहाँ पे देखो टी बस एक ही पावर है कि यहाँ तो बस ई भी नहीं है, तुम तो एक वैसे भी एक्सपोनेंशियल लेके घूम रहे हो। फिर टी शायद यही एग्जाम में आ जाएगी, कौन है कौन नहीं है लाप्लास किसमें एग्जिस्ट, तो देख लो टी की पावर भी स्क्वायर लेके चलो, उसके और स्क्वायर मतलब तो गलत बात है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा क्या मतलब इक्वेशन क्या बोले जा रहा है, क्या है मतलब ये सब क्या चीजें हैं। कंक्लूजन बस इतना ही है कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट्स ओनली फॉर फंक्शंस हुज ग्रोथ इज कंट्रोल, मतलब जिनका जो लोग विकास कर रहे हैं ना वो कंट्रोल में विकास कर रहे हैं, अनलिमिटेड नहीं विकास किए जा रहे हैं, और जिनका बिहेवियर भी रीजनेबल वेल हो, मतलब अच्छा उनका बिहेवियर हो, ठीक है, उनका बिहेवियर अच्छा हो और वो इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं, अगर तुम्हारी ग्रोथ अनकंट्रोल है तो फिर तुम लाप्लास में नहीं आओगे टीम में उनकी, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, और मैंने एक एक्स्ट्रा चीज भी याद बनाई है कि एमसीक्यू के लिए क्या याद रखना है, सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं, वो आप लोग याद रखो, तो इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन आएगा आप लोग थोड़ा कर लो, ऐसे बोल रहे हैं कि अरे यार मुझे भी बिल्कुल एक्सपीरियंस है नहीं तब भी मैंने बनाया है, 4 पॉइंट है, बस एमसीक्यू के लिए क्या याद रखना है वो मैंने लिखा है, तो आप लोग उसमें मैंने वो भी लिखा कि ऑप्शन क्या क्या आ सकता है आपको फंसाने के लिए, तो उसमें आपको फंसना ही नहीं है। तो ये आज का मेरा वीडियो रहा भाई, और इसके नोट्स भी मैंने बना लिए हैं, तैयार भी हो गए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत आपको मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, और इसी के साथ आप लोग मुझे देख रहे थे मानस को, सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत भाई। और हाँ यार वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, 47 मिनट की हो गई यार, मैंने सोचा था बस 20-25 मिनट में पढ़ा देंगे, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, अब कहेगा 47 मिनट में थोड़ी ना कोई पढ़ेगा, अरे यार पढ़ लेना।